गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपका फिर एक बार सहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन की सीरीज, तो जो प्रेपोजिशन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सी इज ब्लाइंड डैश द राइट आई। तो इसका ऑप्शन है पहला ऑन, दूसरा इन, तीसरा है थ्रू और चौथा है फ्रॉम। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर है क्या, इन। ब्लाइंड इन का मतलब होता है राइट आई लग रहा है ना इसके आगे, मतलब सीधी आंख से अंधा, वह सीधी आंख से अंधी है। समझ में आया। तो ब्लाइंड इन का मतलब होता है आंख से अंधा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राहुल वॉज अर्लियर ब्लाइंड डैश लव विद अ ब्राह्मण गर्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन है एट, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन और चौथा है फॉर। क्या कोई लड़का है राहुल नाम का, वो एक ब्राह्मण गर्ल के प्यार में क्या हो गया है, क्या हो गया, अंधा हो गया, डूब गया है महाराज। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। वैसे तो देखो नाम आया है, ठीक है, ब्राह्मण गर्ल कोई लड़की है, उसके साथ विद प्रपोजिशन लगा है, तो क्या आना चाहिए, ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन लव के लिए भी यूज होता है, प्यार में अंधा और आंख से अंधा, दोनों से ही अंधा ही है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देना। समवन इज नॉकिंग डैश द विंडो। तो ऑप्शन है ऑन, दूसरा है ऑप्शन 2, तीसरा है 8 और चौथा है 4। इसका आंसर दीजिए। तो ज़्यादातर मुझे पता है आप रसूल लो, ज़्यादातर आंसर 8 लगा रहे होंगे, है ना। लेकिन इसका आंसर 8 गलत है। इसका सही आंसर है ऑन। जब आप किसी खिड़की को खटखटाओगे महाराज, तो वहां पर प्रेपोजिशन फिक्स है, नॉकिंग क्या ऑन आता है, क्या आता है, नॉकिंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। द हैप्पीनेस ऑफ द कंट्रीमैन कंसिस्ट डैश द फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन है इन, दूसरा है एट, तीसरा है ऑन और चौथा है फ्रॉम। तो कंसिस्ट के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, तो फिक्स प्रेपोजिशन है ये भी, तो क्या लगेगा इसके साथ में, इन। मैं निहित होना, इसकी हिंदी होती है मैं निहित होना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल इज नॉकिंग डैश द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इन, ऑन, एट और आपका फॉर। तो बताइए यहाँ पर भी नॉकिंग है, यहाँ पे भी ऑन है और एट है, बताइए क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर फिक्स प्रेपोजिशन आएगा एट। जब कोई दरवाजे पर खटखटाता है तो वहां पर जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो क्या है आपका, एट। दरवाजे पर खटखटाया तो क्या लगेगा, एट, और खिड़की पे खटखटाया तो लगेगा आपका क्या, ऑन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी कंसिस्ट्स डैश 5 मेंबर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है एट, दूसरा है ऑफ, तीसरा है इन और चौथा है फॉर। तो बताइए राइट आंसर क्या है। वहां भी कंसिस्ट था, यहाँ भी कंसिस्ट है, बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से, मिलकर बनना। क्लियर हुआ। तो द होल थिंग इज डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड मेक ए पर्टिकुलर सेंस राइट अबाउट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग भी आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सी पार्टेड डैश ऑल हिज वेल्थ। तो ऑप्शन है एट, इन, विद और ऑन। तो राइट आंसर बताइए। यहां पर राइट आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर है क्या, पार्टेड विद। पार्टेड विद, पार्टेड विद फिक्स प्रेपोजिशन है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आई प्रीफर मिल्क डैश टी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 और दूसरा है ऑन, तीसरा है थ्रू और चौथा है फॉर। तो क्या आना चाहिए बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन है 2। अब मैं बता दूं आपको ये 2 कहाँ का लगाते हैं आप, इन्फीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, सुपीरियर टू। ठीक है, मूवेबल टू। समझ में आ रहा है ना सभी को।
क्लियर हो रहा है ना, प्रेफर टू। तो इन सभी के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अक्सर एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मे गॉड प्रिजर्व यू डैश ऑल हार्म। ठीक है, तो यहां पर प्रिजर्व वर्ड है, प्रिजर्व, तो उसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो ऑप्शन है पहला ऑफ, दूसरा है इन, तीसरा है फ्रॉम और चौथा है क्या? एट। तो क्या आना चाहिए? प्रिजर्व फ्रॉम का मतलब होता है से बचना। क्या होता है? से बचना, प्रिजर्व फ्रॉम। जैसे और भी फिक्स प्रेपोजिशन है, रेफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, ठीक है, डिटर फ्रॉम, क्लियर हो रहा है, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ये सभी फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। सभी का अक्सर मीनिंग होता है परहेज करना या बचना किसी चीज से। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज प्रोफिशिएंट डैश फिजिक्स। कोई बंदा प्रोफिशिएंट है फिजिक्स में, तो यहां पर इसके लिए प्रेपोजिशन कौन सा आना चाहिए? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, क्या? पहला है इन, दूसरा है एट, तीसरा है ऑफ और चौथा है फॉर। तो बताओ, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट का कुशल, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफिशिएंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है इन। प्रोफिशिएंट इनका मतलब होता है निपुण होना या किसी चीज में स्किलफुल होना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये बेटा ऐसे प्रेपोजिशन है, दिमाग की बत्ती जला देते हैं। अगर इनको नहीं पढ़ोगे ना और इनका मीनिंग नहीं समझोगे तो हो सकता है यू मे बी डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी ही इनको पढ़ते रहें, देखते रहें क्या डिफरेंस बता रहा हूं मैं चीजों में। जैसे मेरिट वाला था, नॉक वाला था, एंटर वाला था, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। देखते रहो इनको, सीखते रहो बच्चों। लाइक करें, शेयर करें दबा के, ठीक है, ताकि आपको क्या थोड़ी सी तो खुशी मिलेगी कि केपी सर हमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वो भी भैया फ्री ऑफ कॉस्ट नेट खर्च हो रहा है लेकिन आपका, मैं जानता हूं। ठीक है, लाइक करें और क्या करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बने रहें।